बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 17 अरब और 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। इलेक्शन की तैयारियों के लिए 10 अरब रुपए जुलाई में जारी किए गए थे। अब तक इलेक्शन कमीशन 27.4 अरब रुपए जारी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमिश्नर पर अमन और शिफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पाक फौज से मदद मांग ली। वजारत दाखिला को खत लिख दिया। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेशावर धमाके की शदीद मसम्मत। कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़ये की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द मासूम बच्चों को निशाना बनाकर बुज़दिली का सबूत दे रहे हैं। वारिक्स रोड पर निजी स्कूल के बाहर धमाके में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। गैर शरई निकाह केस गवाह घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ का तहलका खेज बयान कलम बंद। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के घर आते जाते थे। मैं जानता था मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया जाता था। गवाह का अदालत में बयान। कहा, खावर मानिका कहते थे जाकर इन्हें देखो। केस 8 दिसंबर तक मुलतवी। केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल दल। बानी PTI ने झूठ छुपाने के लिए कलाम इलाही को ढाल बनाया। IPP की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फरदौसा शिकवान कहती हैं, बानी PTI ओन चौधरी को अपनी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। मुल्की मफाद की खातिर अगर इसके घर के भेदी ने भेद खोले तो लंका ढाने में एक लम्हा भी दरकार ना होगा। बानी PTI की नाअहलियत से मुतालिक केस इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। कानूनी तौर पर ये मामला खत्म हो गया। साबिक चेयरमैन PTI के वकील का मौकिफ। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात की तैयारियां। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मालाकंड और हजारा डिवीजन से पार्टी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए गए हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की 58 नशिस्तों पर नून लीग के टिकट के लिए 96 उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ से नून लीग बलोचिस्तान के सदर जाफर खान मंदुखेल की मुलाकात। तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की का नागुज़ीर तकाज़ा समझते हैं। बलोचिस्तान मुल्क की मुआशी तरक्की का मुस्तकबिल में महवर मरकज साबित होगा। जेल में बैठा शख्स जब मौका मिलता है रियासती इदारों पर हमलावर होता है। वो शख्स दोबारा 9 मई करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, माजी में हमारा मुकाबला जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतों से रहा। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के साथ जो किया, इसका जवाब 8 फरवरी को देना पड़ेगा। MQM ने नून लीग से 10 सीटों का मुतालबा कर दिया। नून लीग के कराची हैदराबाद में अपने उम्मीदवार लाने पर MQM से गौर की दरख्वास्त। सराय के मुताबिक MQM ने 10 सीटों पर अपना मुतालबा रख दिया। नून लीग 5 से 6 सीटें दे सकती है। कागजात नामजदगी की तारीख आने से पहले सीट एडजस्टमेंट का मामला हल कर लिया जाएगा। और इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर कत्ल की गई तलबा को टोबा टेक सिंह से जिंदा बाजियाब करवा लिया गया। तलबा के कत्ल और अगवा का मुकदमा इंक्वायरी में झूठ निकला। तलबा अगवा हुई ना ही इन तारीखों में इस्लामाबाद में पाई गई। मुकदमा जाती रंजिश पर बनाया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकिशाफ। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं।
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं। सरगोदा से थाना सलामली की बड़ी कार्रवाई सामने आई। चोरी के 15 मुकदमात में मतलूब 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। गैंग का सरगना इकबाल अपने 3 साथियों जावेद, उस्मान और इमरान समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 5,14,000 रुपए का माले मसरूका बरामद कर लिया गया। बरामद माले मसरूका बाद अज कार्रवाई कानूनी असल मालिकान के हवाले किया जाएगा, जिनमें सोलर प्लेट्स, बैटरियां, वाटर पंप्स, मीटर, केबल और पंखे वगैरह हैं। मुलजिमान के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू कर दी गई। और नाज़रीन, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही पंजाब के छोटे बड़े शहरों में लंडे बाजारों के स्टॉल सज गए हैं। शहरी गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजारों का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि आम मार्केटों में गर्म मलबूसात की कीमत ज़्यादा है और लंडे बाजार में कीमतें कम होने की वजह से हम खरीदारी के लिए आए हैं। शहरियों का कहना है कि लंडे बाजारों में भी महंगाई में इजाफा हो गया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो इस वक्त बहावल नगर के लंडा बाजार में मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की आमद शुरू हो गई है और पंजाब के छोटे बड़े तमाम शहरों में लंडे के स्टॉल सज गए हैं। और लंडे पर इस वक्त अगर लंडे बाजारों में बात करें तो खरीदार खासे कम नजर आ रहे हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा कि क्या वजह है इस वक्त खरीदार नजर नहीं आ रहे और सर्दी भी शुरू हो चुकी है? सर्दी शुरू हो चुकी है लेकिन सर्दी अभी कम पड़ रही है, जिसकी वजह से खरीदार कम है। सर्दी अभी थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी तो फिर खरीदार इंशाल्लाह ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ महंगाई भी है, रेट भी बहुत महंगे हैं। डॉलर कम भी हो गए लेकिन लंडे के रेट उतने ही हैं। हमें उसी रेट में मिलता है माल, महंगे में रेट में मिलता है। किराए भी डबल हैं, खर्चे भी डबल हैं, तो उसकी वजह से भी कोई कस्टमर पे कम आमदोरफ्त की वजह बनी हुई है। सर्दी खासी कम है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। डॉलर कम हुआ है लेकिन डॉलर की कीमत कम होने के बावजूद महंगाई जो है कम नहीं हुई। मेरे साथ कुछ यहाँ पर शहरी मौजूद है जो खरीदारी के हवाले से आए, हम उनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल है लंडे बाजारों में? महंगाई किस कदर आप महंगाई को देख रहे हैं और क्या सूरत हाल है? और महंगाई तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल लंडा जो है ना, इस महंगाई का एक तोड़ इलाज है। क्योंकि लंडे से चीज़ें कुछ सही दस्तयाब हो जाती हैं, मिल जाती हैं। इनसे तो फिर हमारे साथ कंसेशन करते हैं, बल्कि शहरदार हैं, सभी शहरदारों से कंसेशन करते हैं। लेकिन महंगाई तो फिर है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन इंशाल्लाह चीज़ अच्छी हो तो उसके पैसे भी दिए जा सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर और भी खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, लंडे बाजारों में खरीदारी के हवाले से जो शहरी आते हैं, बढ़ती हुई महंगाई के तनासब से आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो सबसे बड़ी बात ये भी लंडा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और गरीब आदमी इससे ढका जाता है। तो बाकी रही स्टोरों पे, बाजारों पे तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ ये माल ठीक मिलता है और सही मिलता है और गुजारा भी होता है गरीब आदमी का। लंडा जिंदाबाद। ताजरों से बात की, लंडा बाजार के दुकानदारों से बात की तो उनका ये कहना था कि डॉलर की कीमत कम होने के बावजूद जो लंडा बाजार की जो मेन मार्केटें हैं कराची से, जहाँ से हम लेके आते हैं, वहाँ पर महंगाई बिल्कुल बढ़ती जा रही है। वहाँ पर कीमतें जो है लंडा बाजार के गर्म मलबूसात की कम नहीं हुई, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा है और शहरी जो है यहाँ पर आकर परेशान होते हैं। और हमारी दुकानदारियों की अगर बात की जाए तो इस वक्त पहले की निस्बत, पिछले साल की निस्बत इस साल खरीदारी बहुत कम हो रही है।
जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली, आप हमें बहावल नगर से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर पाकपतन थाना मलिका हांस पुलिस ने लड़की के अगवा का मुकदमा इश्तिहारी मुलजिम फौजी वर्दी में मलबूस जाली आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम लाहौर में लड़की अगवा के मुकदमे में इश्तिहारी था। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आसिम वट्टू की इस रिपोर्ट में। पाकपतन थाना मलका हांस पुलिस ने हरीपुर स्टाफ से फौजी वर्दी में मलबूस जैली आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम ने वर्दी पर कैप्टन ओहदे के रैंक्स लगाए हुए थे। दौरान हिरासत मुलजम ने अपना जैली सर्विस कार्ड दिखाते हुए जैली आर्मी ऑफिसर होने का एतराफ़ कर लिया। गिरफ्तार मुलजम की शनाख्त तारक हुसैन वल्द कुदरतुल्लाह कौम राजपूत भट्टी सकना चक ढोला के नाम से हुई। मुलजम थाना नवाब टाउन लाहौर में लड़की के अगवा के मुकदमा में इश्तिहारी भी था। थाना मलका हांस पुलिस ने मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आजम वट्टू, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वेनस न्यूज़ पाकपतन। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आजिम वट्टू, आप हमें पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे थे। और आरिफवाला में अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सरबराही में पंजाब पुलिस एलीट फोर्स स्पेशल ब्रांच और दीगर खुफिया इदारों की जे ब्लॉक आरिफवाला में सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें मशकूक अफराद को तस्दीक के लिए थाना मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं नुमान सईद जोया से। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सरबराही में पंजाब पुलिस एलीट फोर्स स्पेशल ब्रांच व दीगर खुफिया अदारों की जानब से जे ब्लॉक आरीवाला में सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें वहां के रिहायशियों के बारे मालूमात और इलाका के मेन रोड पर नाका लगाकर वहां से गुजरने वाले मशकूक अफराद, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चेकिंग की गई। एलीट फोर्स पंजाब पुलिस के जवानों ने मशकूक अफराद की तलाशी का अमल भी जारी रखा, जबकि खुफिया अदारों के अफसरान दौरान तलाशी ऐप के जरिए शनाख्ती कार्ड से डाटा चेक करते रहे, जबकि 2 मोटरसाइकिल्स और 1 कार को मशकूक अफराद समेत मजीद जाँच पड़ताल के लिए थाना सिटी मुंतकिल किया गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान का कहना है कि सर्च ऑपरेशन का मकसद जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग करना है और शहर भर में सिक्योरिटी को मौसर बनाना है। और दूसरी सालाना मजहबी और रूहानी हजूर शेखुल इस्लाम और हजूर अमीर शरीयत का कॉन्फ्रेंस जंग के नवाही इलाका अकड़ आलम वाला में मुनक्किद की गई, जिसमें हजारों मुरीदैन ने शिरकत फरमाई है। आइए देखते हैं जंग से मोहम्मद अशरफ सियालवी की ये रिपोर्ट। जी अशरफ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग के नवाही इलाका अकड़िया वाला में दूसरी सालाना फकीदुल मिसाल मजहबी व रूहानी हजूर शाखुल इस्लाम व हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत हजूर पीर सयाल लजपल गरीब नवाज हजूर ज़िया चिश्त नैब अमीर शरीयत अलहाज अलहाफिज हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हमीदी सियालवी ज़ेब सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ने की, जबकि इनके साथ लख्त जिगर हजूर अमीर शरीयत मुजाहिद ख़त्म नबूवत साहबजादा मोहम्मद कासिम सियालवी साहिब चेयरमैन शम्सो कमर फाउंडेशन भी जलवा अफरोज हुए। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत कारी मोहम्मद नदीम बासित सियालवी ने हासिल की। उसके बाद अदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत तैयब तैर हमीदी सियालवी ने हासिल की। के बाद खलीफा मज्जाद आले नबी औलाद अली गुलाम पीर सियाल लजपाल पीर सैयद मोहम्मद तहर उमर शाह चिश्ती हमीदी सियालवी आस्ताना और मुफ्ती शौकत अली सियालवी खतीब आजम सियाल शरीफ ने खताब फरमाया। उलमा कराम ने खताबात करते हुए सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया और उसमें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलने की अहमियत और निस्बत कायम रखने पर जोर दिया। उलमा कराम ने आस्ताना आलिया सियाल शरीफ के पीरान उज़्ज़म की तहरीक पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज और ख़त्म नबूवत के हवाले से की गई खिदमत को सराहते हुए तफसीली बयान किया और शाखुल इस्लाम के मैनी मुफस्सल बयान किए। कॉन्फ्रेंस में जहां मुरीदैन व मुक्तदीन का जम्मे गफीर था, वहीं शम्सो कमर फाउंडेशन के ओहदेदारान मरकजी सेक्रेटरी जनरल व फ्रांस फदर हजरत सियालवी की हदायत पर अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए थे और अल कमर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अल कमर सिक्योरिटी फोर्स ने पिंडाल को मुकम्मल हिसार में लिया हुआ था की जगह न थी। मुरीदैन का ठाटे मारता समुंदर बता रहा था कि जंग वाले अपने शेख कामिल की एक झलक देखने के लिए कितने बेताब होते हैं। आखिर में सजादा नशीन साहब ने
मुल्क पाकिस्तान व उम्मत मुसलमा खुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की। मोहम्मद अशरफ सियालवी, वीनस न्यूज़, जंग। और अब रुक करते हैं आरिफवाला का। आरिफवाला में मौसम की तब्दीली के साथ साथ ही शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। जबकि लंडा बाजारों में वैरायटी तो मौजूद है, लेकिन महंगाई ने इस्तेमाल शुदा कपड़े भी शहरियों की पहुंच से दूर कर दिए। आरिफवाला से नुमान सईजोया की रिपोर्ट देखते हैं। सर्दी आते ही लंडा बाजारों की रौनकें बहाल। नए कपड़ों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अब गरीबी नहीं, अब अमीर भी यहाँ का रुख करते हैं। आरिवाला के लंडा बाजारों में बच्चों और बड़ों के लिए गर्म स्वेटर, कोट, जैकेट समेत सभी कुछ दस्तयाब है, लेकिन दाम शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर नजर आते हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का दावा है लंडा बाजार में आने वाले इम्पोर्टेड माल पर बेतहाशा टैक्स लागू होने से चीजें महंगी जरूर हुई हैं, लेकिन फिर भी खरीदार को आम मार्केट की निस्बत सस्ती अशिया की सहूलत मैसर है। पिछली सर्दियों की निस्बत इस मरतबा लंडे बाजार की चीजें महंगी जरूर हैं। अगर इसके रेटों में फर्क है तो वो पीछे से है। हम 150 रुपए प्रॉफिट रख कर ये चीजें बेचनी होती हैं। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। अशिया जरूरिया की कीमतों पर काबू पा लिया जाए तो सफेद पोश तबके का मेयार जिंदगी भी बेहतर बनाया जा सकता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। कच्चा खूह विहाड़ी मोड़ पर माशाला पेट्रोलियम के करीब खतरनाक ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसमें 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। कच्चा खूह विहाड़ी मोड़ पर माशाला पेट्रोलियम के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसके बायस 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को कच्चा खूह अस्पताल दही मरकज लाया गया, जहां पर अस्पताल का कोई अमला मौजूद न था। जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस इन्हें फौरी तौर पर खानेवाल ले जाया गया। पाकपतन के गांव शाहनवाज के मकीनों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस को मंशियात बिकने की शिकायत करने पर हमें एलीट फोर्स का ASI इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहा है। तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज़ पाकपतन अली अहमद असद की इस रिपोर्ट में। पतन में एलीट पुलिस ASI सरपरस्ती में मंशियात बिकने की शिकायत करना देहातियों को महंगी पड़ गई। गांव शाहनवाज के मकीनों को मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस करके थाना बुलवा कर ख्वार किया जाने लगा। वजह यह है कि जनाब कि असी पिंड वाले रल के ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ਨ ਚੱਕ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਬੈਠਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਪੁੱਛ ਪਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਚੈਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣ। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि पुलिस के एहलकारों को शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई भी हुई, मगर अब जीना मुहाल किया जा रहा है। थाना ਚੱਕ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਲੂ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ASI ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਬਣਾ ਕੇ ਝੂਠੀ FIR ਕਰਾਈ। तफ्तीशी अफसर जनाब मस्जिद दे विच आके उन्हें तफ्तीश की और असी बेगुनाह पाए गए। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए DPO पाकपतन से नोटिस लेकर मंशियात फरोशों और कब्जा करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली अहमद असद, ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज़ पाकपतन। और इधर शेखुपुरा थाना डिवीजन के इलाका मदनी पार्क में चंद बासर अफराद ने जबरदस्ती गली में दीवार करके रास्ता बंद कर दिया, जिससे मस्जिद में आने वाले नमाजियों की मस्जिद तक रसाई मुतासिर हो गई, जिस पर इमाम मस्जिद समेत इलाका मकीन बासर अफराद के खिलाफ सरापा एहतजाज हुए। इलाका मकीनों का कहना है कि चंद रोज कबल म्यूनसिपल कारपोरेशन को दरख्वास्त दी, जिस पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए महकमा म्यूनसिपल कारपोरेशन ने मुकम्मल तौर पर जायजा लेने के बाद रास्ते को वागुजार करवाया। बहावल नगर में खाद का मसनूई बहरान जारी। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया किसान को सरकारी कीमतों पर खाद मुहैया करने में नाकाम। डीलरों ने अपने ही रेट मुकर्रर कर लिए। किसान सोना यूरिया खाद के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर।
मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना, तो दूसरी खाद की अदम दस्तयाबी के बाइस गंदम की पैदावार में भी कमी के वाज़ेह इम्कानात हैं। जबकि खाद डीलर्स खाद ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। सोना यूरिया खाद की सरकारी कीमत 3,210 रुपये, 5,200 DA 12,700 रुपये है, लेकिन खाद डीलर 1200 से 2500 रुपये इजाफे के साथ खाद ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। झंग के नवाही इलाके पिबरवाला में रोड टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे पड़ गए, जिसकी वजह से अहले इलाका को गुजरने में दुश्वारी का सामना। ये देखते हैं झंग से मोहम्मद अशरफ सियालवी की ये रिपोर्ट। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पब्बरवाला तक किलचा पुल तक तकरीबन 8 किलोमीटर का रोड है, लेकिन उसमें 1 किलोमीटर का रोड टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे और खड्डे पड़ गए हैं, रोड नाहमवार हो गया है, जिसकी वजह से इलाका के लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तकरीबन पिछले कई सालों से रोड की खस्ता हालत है और इस पर बिल्कुल किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। इलाका मकीनों का कहना था कि ये रोड दरियाए झेलम की तरफ जाता है और इस पर रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं। इनका मजीद कहना था कि पब्बरवाला ठट्टी सैद बिराम के इलाके को तरक्याती मंसूबों से हमेशा महरूम रखा गया है। हमें यहाँ से दूसरे शहरों को अजनास सप्लाई करनी होती है, उसके लिए दिक्कत होती है। शहरी ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर रोड की तामीर और मुरम्मत का काम किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात खत्म हो सके। मोहम्मद अशरफ सियालवी, वीनस न्यूज। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। बाअसर शख्स ने मस्जिद की दुकान और मुल्हिका एराजी पर कब्जा कर लिया। इमाम मस्जिद दरबदर हो गया। बाअसर अफराद की जानिब से मस्जिद कमेटी और अहले दिया को संगीन नताइज की धमकियां। अहले दिया का DPO ऑफिस के बाहर बाअसर कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज। नवाही गांव फिरोजपुर चिश्तियां मस्जिद बका कमेटी के सदर पीर अरशद जमाल चिश्ती, नायब सदर मोहम्मद अहमद, जनरल सेक्रेटरी जमील मुख्तार चिश्ती और ट्रस्टी पीर जफर हया चिश्ती ने सैकड़ों साथियों के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि नवाही गांव फिरोजपुर चिश्तियां में कबाबा असर मोहम्मद यासीन कुम्हार ने मस्जिद की मुल्हिका एराजी और दुकानों पर कब्जा कर लिया। और अब रुक करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। 2022 में नामालूम मुलजिमान ने 16 साला लड़की के साथ कमाद की फसल में ज्यादती की थी। मुलजिम ने ज्यादती के बाद कम उम्र लड़की को तेज धार आले से गर्दन काट दी थी। मुलजिम ने कम उम्र लड़की के कानों से सोने की बालियां भी कान को नोचकर उतार ली थीं। पुलिस की कमाद की फसल में कम उम्र लड़की की लाश की खबर मिली थी। पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, क्राइम सीन यूनिट और IT सेक्शन की मदद से तफ्तीश की। सैकड़ों लोगों से छानबीन के बाद 9 लोगों के DNA करवाए गए। खातून से लिए गए सैंपल DNA मुलजिम अब्दुल रहमान से मैच कर गए। शातिर और दरिंदा सिर्फ मुलजिम ने अपने भयानक जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम के कब्जा से कानों से नोची गई सोने की बालियां बरामद कर दी गई। मुलजिम से आला कत्ल तेज धार ब्लेड भी बरामद करवा लिया गया। और अब खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां पर दारुल अमान में आने वाली घरेलू तशद्दुद का शिकार खवातीन की ज़हनी काउंसलिंग की जाती है। इनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग क्लासेस भी दी जाती हैं। वालिदैन को चाहिए कि घर में बैठकर अपनी बच्चियों को दोस्ताना तरीके से काउंसलिंग करें। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दारुल अमान बहावल नगर में मौजूद हूँ। मेरे साथ मैडम जिले हुमा मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, बताइएगा कि किस तरह यहाँ पर जो खवातीन आती हैं उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है, उनको क्या तरबियत दी जाती है, और ये घरों में जो मसाइल होते हैं ये घरों में लोग क्यों नहीं हल कर लेते, आप इस हवाले से क्या कहें? हमारे पास तशद्दुद, जो घरेलू तशद्दुद का शिकार खवातीन होती हैं वो हमारे पास पनाह लेती हैं, और यहाँ पे रहते हुए हम उन्हें लीगल, साइकोलॉजिकल और मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं। रिहाइश और खाना फ्री मुहैया किया जाता है उन खवातीन को, और साथ साथ उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए उनके सेशन लिए जाते हैं, जिसमें उनको बताया जाता है कि घर की अहमियत के बारे में, और जो वो, ताकि उनको जो भी वो फैसला
करने जा रही हैं अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में, उसके फ़ायदे और नुकसानात दोनों पहलू उनको बताए जाते हैं ताकि वो सही फैसला कर सकें। घरेलू तशद्दुद की जहाँ तक बात की आपने, तो इस वक्त जो बड़ा जदीद दौर है, और मैं समझता हूँ कि तालीम का दौर है, हर घर में छोटे से बच्चे भी पढ़े लिखे हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो क्या कहेंगी आपके वालिदैन को क्या किरदार अदा करना चाहिए बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए और बच्चों की ज़िंदगी के लिए, फ्यूचर के लिए, कि ऐसे वाक़यात पैदा ही ना हो कि बच्चियाँ घर से निकलें और दारुल ईमान में आ जाएं? मुसलमान मुआशरा है हमारा, और हमारा दीन इजाज़त देता है कि खातून है या बच्चा है या बच्ची है, जो भी है उसकी ज़िंदगी का जो फ़ैसला है उसकी मर्ज़ी से किया जाए, उसकी रज़ामंदी ली जाए। अगर कोई खातून है उसको कोई है कि वो नहीं राज़ी हो रही, तो उसको नरमी से उस मसले को हल किया जाए, ना सख्ती से, क्योंकि सख्ती है वो मामलात को ख़राब कर देती है। दोस्ताना रवैया रखा जाए और उनसे जो भी उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला है उनसे उनकी राय ली जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि मामलात इस नहज पे पहुँचें। जी बिल्कुल, ये थी मैडम ज़िले हुमाम जो बता रही थी कि यहाँ पर जो घरेलू तशद्दुद का शिकार आने वाली ख़वातीन होती हैं, यहाँ पर उनको खाना और रहायश फ्री दी जाती है और यहाँ पर उनकी ज़हनी नशोनुमा की जाती है। यहाँ पर फैमिली काउंसलिंग का सिलसिला भी किया जाता है, उनके पेरेंट्स से यहाँ पर उनकी मीटिंग करवाई जाती है, उनको समझाया जाता है। लेकिन फिर भी वालिदैन को उनका ये मैसेज है कि ज़ात पात बिरादरी को छोड़ें, ये नया दौर है और एज ए मुसलमान हम रिश्ते कर सकते हैं एक से दूसरी बरादरी में, कोई कुरान पाक में या दीन में ऐसी रुकावट नहीं है। आप अपनी बच्चियों की मर्ज़ी से उनकी शादी करें और घर के मसाइल जो होते हैं उनको अपने घरों में बैठकर हल करें, ताकि बच्चियां घरेलू तशद्दुद का शिकार होकर घर से ना निकलें और दारुल अमान में ना आएँ। मजबूरी का शिकार बच्चियां आती हैं, लेकिन यहाँ पर उनको बेहतरीन सहूलियत दी जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। लेकिन वालिदैन को चाहिए कि अपने घर के जो मसाइल हैं वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना तरीके से उनको हल करें, ताकि खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। बाबर थिएटर का मेगा बजट ड्रामा मैडम गोल्डन गर्ल एक बार फिर बाजी ले गया, जिसकी वजह से मरकजी किरदार की हामिल अदाकारा दीदार मुल्तानी, सिल चौधरी, महानूर चौधरी और मीना मुल्तानी हैं, जिनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए शायकीन दूर दराज से थिएटर आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से, जो इस वक्त स्टेज अदाकार दीदार मुल्तानी की हमरा मौजूद हैं। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम बाबर ऑडिटोरियम पर मौजूद हूँ। हमारे हमरा जनूबी पंजाब की खूबसूरत आर्टिस्ट और ख़ूबसूरत फ़नकारा, स्टेज अदाकारा, जिनका जनूबी पंजाब से जन्म हुआ और जनूबी पंजाब से उन्होंने शोहरत हासिल की। अब पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने अपना फ़न का लोहा मनवाया। इस टाइम हमारे हमरा मौजूद हैं शहर मुल्तान की मरूफ स्टेज अदाकारा दीदार मुल्तानी, जो इस परफॉर्मेंस के अब अपने शहर में उसकी परफॉर्मेंस जो है कि यादगार होती है, क्योंकि अब उन्होंने लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, तो लेकिन शहर मुल्तान से उनका जो है वो रिश्ता वो ख़त्म नहीं होता। जब भी वो मुल्तान में आती हैं तो मुल्तान में एक यादगार परफॉर्म होता है और मज़ीद शायकीन जो हैं वो मुद्दों याद रखते हैं। अरसा दराज के बाद मुल्तान में उन्होंने दोबारा एक परफॉर्म की। मज़ीद हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहते हैं जी आज के ड्रामे के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जाफ़र भाई? जनूबी पंजाब से आपका स्टार्ट लिया, तो कैसे समझते हैं ये सफ़र? बहुत मुश्किल सफ़र था, लोगों के लिए बहुत आसान था, मेरे लिए लेकिन ये बहुत मुश्किल था। ये मैंने 2016 से आगाज़ किया इस शोबिज़ का, तो मुझे पता है कि मैंने कितनी मुश्किलें और कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो कहते हैं ना, मंजिल को क्या ख़बर कि रास्तों ने हमसे क्या कुछ नहीं छीना। तो मंजिल तो पहुँच जाता है, लेकिन रास्ते जो है इंसान से बहुत कुछ छीन लेते हैं। वो कहते हैं ना, वक्त ने तजुर्बा देकर और मेरी मासूमियत छीन ली। बिल्कुल ऐसे दीदार, बहुत इस शहर में आपने हंसते हंसते पाकिस्तान में जाके अपना लोहा मनवा लिया। क्या फ्यूचर प्लान है? जो आपकी जो तरक्कियाँ हैं वो माशाल्लाह, आपकी जो मंजिलें हैं वो आपको साथ के साथ मिल रही हैं, तो कितनी खुशी होती है जब एक इंसान मेहनत करता है। जब आपने इसी मुल्तान शहर से इस शोबिज़ का आगाज़ किया, तो क्या उम्मीद थी कि जो कम वक्त में इस मकाम को हासिल कर लेना?
تھی, مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت نوازنی ہے یا میں نے اس مقام تک پہنچنا ہے. مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنے ایک عزت سے اور اتنے ایک لوگوں کی محبتوں سے مجھے نوازا ہے. میں بےحد مشکوک ہوں اپنی عوام کا اور زیادہ تر اپنے اللہ پاک کا کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت نوازی ہے جس کا میں شکر ادا جتنا بھی کروں تو وہ میرے لیے کم ہے. جی بالکل, ہمارے ہمراہ موجود تھی دیدار ملتانی جنہوں نے دل کھول کے آج باتیں کی ہیں. آج انہوں نے اپنے جذبات بھی دکھائے ہیں, انہوں نے اپنا اچھا وقت بھی دکھایا ہے. لیکن دیدار کا جو روپ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, کیونکہ ہم دونوں کے رشتے اس طریقے سے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے کوئی بھی نیا قدم اٹھاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو آج دیدار نے اپنے ایک نئے جذبے کے ساتھ لاہور جائیں گی. جی بہت شکریہ جعفر حسین. اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SVFN نیوز یا لاگ ان کریں ہماری ویب سائٹ کو www.svfnnews.com.